अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं मॉड्यूल 2 यूनिट 3 का पहले जो वीडियो था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएसपी कोर्स डिज़ाइन। अभी देखेंगे लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन का पार्ट। ठीक है, ईएसपी है, ईएसपी में ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर का वर्ड आना लाजमी है। ठीक है, रजिस्टर क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम एक ही लैंग्वेज को किस तरह डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करके समझते हैं। सही है, इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि हम अगर मनी की बात करें, मनी तो पर्टिकुलर है, बट ऑफिस लाइक बैंक में हम जाएंगे तो इसको हम अमाउंट बोलते हैं, कभी हम इसको इकोनॉमी बोलते हैं, कभी हम इसको फाइनेंशियल बोलते हैं, कभी हम इसको ट्रेजरी भी बोलते हैं। सही है, तो एक ही वर्ड को डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किससे यूज़ करते हैं, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। सही है, रजिस्टर रिफर्स टू वेराइटी ऑफ लैंग्वेज डेट इज़ यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। सच एज लाइक मीडियम, कौन से मीडियम में हम यूज़ करते हैं, स्पोकन में या रिटन में। डोमेन्स, कौन सी डोमेन में, प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं या एकेडमिकली यूज़ कर रहे हैं। एंड 10 ईयर्स लाइक फॉर्मल यूज़ हो रहा है या इनफॉर्मल यूज़ हो रहा है। ठीक है, पहले हम रजिस्टर को मीडियम में देखते हैं कि मीडियम के थ्रू कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रिफर्ड होती है। इन टर्म्स ऑफ मीडियम द रजिस्टर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड इन स्पोकन और रिटन फॉर्म। ठीक है, रजिस्टर को अगर आपने यूज़ करना है तो उसका मीडियम देखो कि ये स्पोकन में यूज़ हो रही है या रिटन में यूज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है कि अगर फॉर्मल लाइक स्पोकन में यूज़ हो रही है और रिटन में यूज़ हो रही है तो डिफरेंस क्या हो सकता है। For example, spoken language tends to be more informal with features like contraction, colloquial expression and informal vocabulary. अगर लैंग्वेज स्पीकिंग में यूज़ होती है तो ज़्यादा इनफॉर्मल लगती है। सही है, बट वो फिर से डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा बात कर रहा है। अगर कोई आम सा, जैसे मैं आम हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो ये इनफॉर्मल लगेगी, बट अगर कोई टीचर, कोई प्रेसिडेंट या कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यूज़ करेगा, उसका स्टेटस बड़ा होगा तो उसकी बात अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट फॉर्मल बन जाएगी। सही है, on the other hand, written language often follows more formal conventions with complete sentences, proper grammar and a more academic or professional tone. While जो written language है वो हमेशा formal ही होती है, but text message वगैरह जो है वो informal हो जाते हैं। सही, इन द टर्म्स ऑफ डोमेन, डोमेन में अब रजिस्टर कैसे यूज़ होता है। डिफरेंट फील्ड्स और सब्जेक्ट्स एरियाज हैव देयर ओन स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी एंड डिस्कोर्स पैटर्न्स। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो उनकी डिफरेंट वोकेबलरी होगी और डिफरेंट डिस्कोर्स भी बन जाएगा। फॉर इंस्टेंस, द लैंग्वेज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड विल डिफर फ्रॉम डेट यूज्ड इन इंजीनियरिंग और लॉ। सही है, मेडिकल के टर्म्स अलग होते हैं, इंजीनियरिंग के अलग होंगे, लॉ के अलग होंगे, डिफरेंट लाइक एविएशन के अलग होंगे। सही है, ईच डोमेन हैज़ इट्स ओन jargon, terminology and specific ways of communicating information which influence the register of the language used. सही है, अब जार्गन और रजिस्टर का जो मेरे हिसाब से डिफरेंस है वो है कि रजिस्टर फॉर्मल है और जार्गन जार्गन और स्लैंग लैंग्वेज जो वो इनफॉर्मल है। ठीक है, आप इसका डिफरेंस देख लेना और ये देखना कि कैसे जार्गन टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा इम्पेक्ट बनाता है। सही है, लास्टली रजिस्टर कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टेन्योर विच रिफर्स टू द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट भी देखता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज यूज़ हो रही है और कॉन्टेक्स्ट अगर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सही है, आप इसके एग्जांपल खुद लिख सकते हो कि कौन सी सिचुएशन फॉर्मल होती है और कौन सी इनफॉर्मल होती है। अगर क्लासरूम में यूज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है फॉर्मल है, बट क्लासरूम में अगर टीचर से हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मल हो जाएगी। क्लासरूम में हम फ्रेंड के साथ रजिस्टर या लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो इनफॉर्मल हो जाएगी। बाहर की दुनिया में वैसे भी आउट ऑफ द क्लासरूम ये इनफॉर्मल हो जाती है। सही है, फॉर्मल टेन्योर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एडियरेंस टू स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स, अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग और कोलोकियल लैंग्वेज एंड अ मोर पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टोन। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करती है कि किस बंदे से हम बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं और बहुत ही आजिज़ी से हम बात करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल टेन्योर्स ऑन द अदर एंड अलो फॉर मोर रिलैक्स्ड लैंग्वेज,
causal expressions and a less rigid adherence to formal grammar. हम grammar को इतना use नहीं करते in the context of informal. So in summary, register can vary according to the medium, spoken domain and tenure, formal of or informal of communication. It is important to adopt register of language based on context and audience to effectively convey our intended message.